अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कुछ तो टूट चुका है अंदर। और सच ये है कि हर इंसान जो टूटता है वो कमजोर नहीं होता, वो बस ज्यादा फील कर लेता है, ज्यादा अटैच हो जाता है, ज्यादा ट्रस्ट कर लेता है। और दुनिया उन लोगों को हर्ट करती है जो सच्चे होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, टूटना एंड नहीं होता, टूटना बिगिनिंग होता है, एक नए वर्जन का। तुम्हारा दर्द ये नहीं है कि वो इंसान चला गया, तुम्हारा दर्द ये है कि तुमने उसे खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। और जब वो चला गया तो तुम खुद को खो बैठे। अब हर चीज ट्रिगर बन गई है, उसका नाम, उसकी यादें, उसकी फोटोज, वो जगहें, वो कॉन्वर्सेशंस। और तुम सोचते हो काश सब ठीक हो जाए। लेकिन रियलिटी ये है, सब ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम ठीक हो सकते हो। सबसे मुश्किल स्टेज होती है एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब है कि वो इंसान अब तुम्हारा नहीं है, ना इमोशनली, ना मेंटली, ना रियलिस्टिकली। और ये बात दिमाग जानता है, लेकिन दिल एक्सेप्ट नहीं करता। और इसी फाइट में तुम खुद को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो, तुम बार बार चेक करते हो, तुम बार बार होप रखते हो, तुम बार बार खुद को कन्विंस करते हो। और हर बार तुम और ज्यादा टूट जाते हो। अब सुनो, डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड बनना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है खुद को वापस पाना। फोन से दूरी, मेमोरीज से दूरी, ट्रिगर्स से दूरी, फेक होप से दूरी। क्योंकि जब तक तुम उन्हीं चीजों में फंसे रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम उसे नहीं मिस कर रहे थे, तुम उस वर्जन को मिस कर रहे थे जो तुम उसके साथ बन गए थे। अब रीबिल्डिंग शुरू होती है। लेकिन ये रीबिल्ड मूवीज जैसी नहीं होती, ये स्लो होती है, साइलेंट होती है, लोनली होती है। पहले दिन तुम टूटते हो, दूसरे दिन तुम सोचते हो, तीसरे दिन तुम समझने लगते हो। और धीरे धीरे तुम खुद को वापस पाते हो। तुम्हारी फोकस वापस आती है, तुम्हारा स्लीप स्टेबल होता है, तुम्हारा माइंड काम होने लगता है, तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम होती है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, लेकिन रियल होता है। अब एक बड़ा शिफ्ट आता है। पहले तुम वैलिडेशन मांगते थे, अब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो। पहले तुम अटेंशन चेज करते थे, अब तुम ग्रोथ चेज करते हो। पहले तुम किसी के रिप्लाई पे डिपेंड थे, अब तुम अपने गोल्स पे डिपेंड हो। और यही ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें एक नए लेवल पे ले जाता है, जहां तुम इमोशनली अनस्टेबल नहीं रहते, तुम इमोशनली कंट्रोल्ड रहते हो। और यह सबसे पावरफुल स्टेट होती है। अब तुम समझते हो कि प्यार कभी प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था एक्सेस अटैचमेंट, एक्सेस एक्सपेक्टेशन, एक्सेस डिपेंडेंस। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम किसी को हेट नहीं करते, तुम बस मूव ऑन करते हो, साइलेंटली, स्ट्रांगली, परमानेंटली।
अब तुम वही इंसान नहीं हो जो पहले था। अब तुम ज्यादा काम हो, ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा अवेयर हो, ज्यादा इमोशनली स्टेबल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब तुम खुद को खोते नहीं हो। अब तुम खुद को चुनते हो, हर बार, हर सिचुएशन में, हर डिसीजन में। अगर कोई चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ एक नए लेवल पे जा रही है। और याद रखना, जो खुद को वापस पा लेता है उसे किसी को खोने का डर नहीं रहता। अगर तुमने ये सीरीज फील की तो लिखो, आई चूज माई सेल्फ फॉर एवर। और याद रखना, तुम टूटे नहीं हो, तुम रीबिल्ड हो रहे हो।